पर ये क्यों आ रहे हैं? हाँ, उनको किसने बुलाया? उन्हें कैसे पता चल गया कि अगले महीने शादी है? मैंने बताया। व्हाट? मेरी शादी पक्की हो गई, ये बात बतानी जरूरी थी। और बा, अनुज सर ने बोला है कि वो लड़की वाले हैं, इसलिए शादी का आधा खर्चा वो करेंगे। और ये भी बोला है कि शादी के आधे फंक्शंस कपाड़िया हाउस में होंगे और विदाई भी वहीं से होगी। क्यों? क्यों आ रहा है? मजाक लगा हुआ है क्या? कभी आ रहा हूं, कभी नहीं आ रहा हूं, अब फिर से आ रहा हूं। क्यों आ रहा हूं? एग्जैक्टली वो क्यों आ रहे हैं? अरे उन्हें क्या लगता है उनके बिना ये शादी नहीं हो सकती? तूने उसे बुलाया है क्यों? बा, मैंने नहीं बुलाया, मैंने सिर्फ बताया कि शादी पक्की हो गई है। आने की बात उन्होंने खुद कही है। ये लड़की पे तो मुझे कोई भरोसा ही नहीं है। क्या पता जानबूझ के बुलाया होगा। दिस इज नॉनसेंस। एग्जैक्टली। अब ना तो किसी को उसका इंतजार है और ना ही उसकी जरूरत है। अब आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अरे इसमें क्या अच्छा है? भला इसमें है कि वो ना आए। एग्जैक्टली। तुम्हें पता है ना कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। एक बार पूछ तो रही थी। मैंने नहीं बोला उन्हें आने के लिए। एक महीने में शादी है, एक महीने में मेरी उड़ान है और एक महीने में आप वापस आ रहे हैं। ये तीनों बातें एक साथ क्यों? इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं है, पर इतना जरूर पता है कि जैसे हमारी जिंदगी का फैसला आपने अकेले लिया और एकदम आराम से फैसला सुनाकर चले गए, वैसे ही अपनी जिंदगी का फैसला मैंने ले लिया और मैं इस फैसले को बदलूंगी नहीं, किसी के लिए भी नहीं। इस बार मैं रुकूंगी नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के कहने पे नहीं, किसी की वजह से नहीं। मैं चाहूंगी अपने लिए, मैं जरूर चाहूंगी। सैंपल। यार ये क्या है? स्वीटी, आई एम श्योर ये स्टूपिड आइडिया तेरा ही होगा। अरे मेरी क्या गलती है? समर और डिंपल का कपल यही बनता है ना। सैंपल। सैंपल? ऐसे भी तुम दोनों सैंपल ही तो, नमूने। समर, ये सैंपल ऑप्शन फिर भी बेटर है, पता है? दूसरा ऑप्शन तो डिमसम था। भाभी आप भी। सॉरी ब्रो, गोइंग विद द फ्लो। व्हाट गोइंग विद द फ्लो? ये भी कोई हैशटैग है? हैशटैग सैंपल? अरे यार मुझे नहीं कुछ पता, ये हैशटैग चेंज करो, ये सैंपल वैम्पल नहीं चलेगा। अरे यार थोड़ी क्रिएटिविटी तो दिखाओ। अरे क्रिएटिविटी दिखाने का टाइम नहीं है विंटर, कल सुबह से शादी के फंक्शन शुरू हो रहे हैं। अरे क्या टाइम नहीं है? मैं नहीं जानता, ये हैशटैग चेंज करो, सैंपल आई डोंट लाइक इट। अरे थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाओ यार। खुश होंगे, हंसेंगे आते हुए। समर मेरी बात तो सुन। सैंपल इज सो गुड। चल चल चल। हाथ पलटो। ये दूसरी बार हुआ है। सॉरी सॉरी कुरिको। मुझे सॉरी नहीं, डिसिप्लिन चाहिए। मैंने कहा था ना कि गुरुकुल में आना हो तो इमोशनल बैगेज नहीं चाहिए। बेटे की शादी है तो वहां जाकर नाचो, ढोल बजाकर नाचो, एक टांग पर नाचो। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, कहा था ना मैंने। जी गुरुमा, मैं अनुपमा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। अनुपमा हमारे साथ अमेरिका नहीं आएगी। नहीं 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 गुरुमा, नहीं, ऐसा मत कीजिए। अनुपमा, आज से ना मैं तुम्हारी गुरु
और ना तुम हमारे साथ अमेरिका आओगी। थैंक यू कान्हा जी, शुक्र है ये सपना था। इस भयानक से सपने से जल्दी उठाने के लिए थैंक यू। ओ बाप रे, मेरे बेटा उठो 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 बेटा, चलो चलो सुबह हो गई, उठो। हो गए? हाँ हो गई। जल्दी नहीं, अगर जल्दी से नहीं उठ के तैयार हुए तो सच में आज डंडे पड़ेंगे। आज अगर देर हुई तो गुरु माँ धक्के मार के निकाल देगी। हिली हिली हिली। भैरवी, चला आजा बेटा, जल्दी से नाश्ता कर ले। आजा 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 आजा। ये ले, और दूध पूरा फिनिश करना हो। मेरे कुंगरू। चल जल्दी दूध पियो पूरा। चल 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 बेटा। माँ मेरा टिफिन 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 लेट हो गए तो फिर से गुरु माँ से डांट पड़ेगी। ये मेरा पेन ड्राइव का है। माँ तूने रखा क्या मेरा पेन ड्राइव? मेरी संभाली हुई चीज भी और संभाल के रख देती है। मेरे गानों का पेन ड्राइव है, वो नहीं मिला तो मैं गाने कहाँ से बजाऊंगी? अरे गुड मॉर्निंग मेरे दूल्हे राजा बेटा, इतनी सुबह सुबह माँ की याद कैसे आ गई? मम्मी इन तीनों को समझा लो। अरे मुझे और डिम्पी को सैंपल बना के रख दिया है। अरे ये भी कोई कपल नेम है जिसे देखो #सैंपल सैंपल सैंपल कर रहा है। आप हंस रही हैं। और क्या करूं? इसका मतलब आप भी इन तीनों के साथ मिली हुई हैं? अरे जरा भी नहीं। मुझे स्वीटी ने बताया था सिंपल के बारे में, लेकिन तब उसके मुंह से इतना फनी नहीं लगा था जितना अब तेरे मुंह से सुन के फनी लग रहा है। सिंपल बस ऐसे ही सब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अरे जा जा वे बहुत क्यूट छे। इसका ऑप्शन क्या है तेरे पास? या तो डिमसम या तो डिमर, उससे तो सिंपल अच्छा है। रहने सिंपल। कहाँ से क्यूट? एनीवेज, आज सत्यनारायण कथा की पूजा है, आपको याद है ना? मुखवास के डब्बे में पेन ड्राइव कौन रखता है? मम्मी हाँ 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 मुझे याद है। कल शाम को सारी तैयारी तो मैंने ही की थी, तो मैं भूल कैसे सकती हूँ? क्या शाम को सत्यनारायण की पूजा है? अरे मम्मी मेरा मतलब है कि आपको पूजा में आना है। आना है मतलब? अरे मेरे बकुड़ा की मेरे लाडले समर की शादी की शुरुआत हो रही है इस पूजा से। मैं कैसे नहीं आऊंगी? पूरी दुनिया रोकेगी तब भी मैं पहुंच जाऊंगी। शाम को आती हूँ। चल अभी रखती हूँ, देर हो रही है। आओ जाओ। क्या हुआ? क्या सोच रही? आज शाम की पूजा में अनुज भी आएंगे। चलती माँ, देर हो गई तो गुरु माँ से डांट पड़ेगी। और शाम को पूजा में भी जाना है। अब जो चल 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 जल्दी चल भैरवी, देर हो गई। एक मिनट माता जी, ध्यान रखो, आज पहुंचा लेना। चल 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 चल। सूरी 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 धीरे। अरे धीरे नहीं, जल्दी 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 जल्दी। फूल आ गए, लकड़ियां आ गई, नारियल नारियल नारियल। तोशु, पूजा की थाली में नारियल कहाँ है? तोशु तोशु। हाँ ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अनुज के बारे में सोच रहा था। अनुज क्यों आ रहा है? जहां रह रहा है माया के साथ वहीं रहे ना। डिम्पी ने बुलाया है इसीलिए। डिम्पी के लिए वो फादर फिगर है। तो ये डिम्पी का भी ना मुझे समझ नहीं आता। डिम्पी के लिए सब कुछ मम्मी ने किया, तो उसकी लॉयल्टी उसकी ऑनेस्टी मम्मी की तरफ होनी चाहिए ना। लेकिन नहीं, उसकी लॉयल्टी और उसकी ऑनेस्टी अनुज की तरफ क्यों है? और अनुज, मम्मी के साथ उनका रिश्ता है, वो तो उनसे निभाया नहीं गया।
और जिसके साथ रिश्ता नहीं है उसके साथ रिश्ता निभाने चले। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्योंकि परेशान होने वाली बात है किंजल। तुम सोचो ना, जब वो आदमी मम्मी के सामने दोबारा आएगा तो मम्मी विल। खैर एनीवे, घर में शादी का माहौल है किंजल, सब लोग खुश होंगे, उसमें अनुज आ जाएगा, सबके मुंह उतर जाएंगे। तोशु काम डाउन। मम्मी और अनुज जी हमसे मैच्योर है और बड़े हैं, उन्हें पता है चीजों को कैसे हैंडल करना है, वो लोग हैंडल कर लेंगे। तुम्हें उनके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तोशु पंडित जी आते ही होंगे, तुम प्लीज पूजा की तैयारियों पे फोकस करो। किंजल, मैंने तुमसे एक बात की थी कुछ दिन पहले, तुमने मुझे उसका जवाब नहीं दिया। किंजल, सोचने का सवाल ही नहीं पैदा होता तोशु, मेरी तरफ से ना है और ना ही रहेगा। आ थई ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई तत ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई। मर गए। क्या कर रही हो ये? हाथ सीधे रखो, बिल्कुल। हाथ की मुद्रा ये होनी चाहिए। कैसे कर रही हो तुम? हाँ, और क्या हुआ क्या है तुम्हें? तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन कहाँ है? भाव नहीं है चेहरे पर। टीचर, गुरुमा आज हमारी चटनी बना देगी, हमको निकाल दिया तो? नहीं, हमें निकालेंगे क्यों? हम तो टाइम पे आए हैं, बस क्लास जल्दी शुरू हुई है। पर गुरुमा तो यही कहेगी ना, सब आ गए, हम बाद में आए। अनुपमा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। हाँ, वो तो है। खाना जी कहते हैं सुबह का सपना सच होता है, और मेरा आज का सपना चार भी सच ना हो। ध्यान रखो, ध्यान रखो। क्या करें? हाँ, अब क्या करें? हाँ, तो यहीं रुक बेटा, मैं देखती हूँ। टूर को थोड़े दिन बचे हैं और तुम लोग क्या अमेरिका में जाकर हमारे देश की नाक कटवाना चाहती हो? हाँ, करेक्ट। मिनट लेट। आउट। सॉरी गुरुमा, वो मैं सुना नहीं? मैंने कहा आउट। उस कोने में जाकर एक टांग पर खड़ी रहो, और जब तक मैं ना कहूं तब तक वहां से हिलना मत। Now! क्या हुआ? तुम लोग की बैटरी डाउन हो गई? शुरू करो। ता थई थई तत आ थई थई तत ता थई थई। कल से 1 घंटा और जल्दी उठूंगी, 1 घंटा पहले का अलार्म लगाऊंगी। भले आधा घंटा यहाँ पर आके बैठ जाऊं, लेकिन 1 सेकंड भी लेट नहीं होगी क्लास के लिए। ऐसी पनिशमेंट तो स्कूल में मिलती है। और तो ये स्कूल ही तो है। लेकिन स्कूल की टीचर गुरुमा जितनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। चुप रहे। सारा सामान आ गया? सामान तो आ गया, लेकिन भेजने वाले नहीं आए। अच्छा होता अगर अनुज सर यहाँ रुकते, होटल में नहीं। अरे मैं 1 नहीं 1000 बार समझा चुका हूँ, लेकिन वो किसी की सुनता कहाँ है। जिद पकड़ के बैठा है कि होटल में रुकेगा। अनुपमा अब इस घर में नहीं रहती। अनुज कैसे आएगा? वो तो माया के साथ है, छोटी अनु के साथ है। उसके लिए काफी अनकंफर्टेबल होगा यहाँ पे उसके बिना रहना। आई मीन दोनों के लिए अनकंफर्टेबल होगा। सेकंड, वैसे भी अनुज शादी अटेंड करने आ रहे, आएंगे करके चले जाएंगे, सिंपल। अच्छा है, कम से कम आ तो रहा है ना, वही बहुत है। कोई तो आ रहा है। उसे एक बार आ जाए, उसे होटल से खींच के ना घर लेकर आऊंगा मैं। जीज वो नहीं आना चाहते तो आप जबरदस्ती क्यों ला रहे हो उनको? क्योंकि मैं ही कर सकता हूँ, उसका बड़ा भाई हूँ मैं।
अनुज को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। और तुम लोगों ने जो बिजनेस में नुकसान किया है ना, अभी तक अनुज को कुछ बताया नहीं है मैंने, लेकिन उसका जानना जरूरी है। आई रियली होप कि अनुज वापस आ जाए और बिजनेस को संभाले, वरना ये कपाड़िया एम्पायर बर्बाद हो जाएगा। और तुम लोग कहते थे ना कि अगर अनुज वापस आ गया तो हम लोग सड़क पर आ जाएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर अनुज वापस नहीं आया ना, तब हम सड़क पर आ जाएंगे। एनीवे, आज शाम को सत्यनारायण की पूजा है, वहां पर जाना है, उसकी तैयारी करो। अनुपमा, जी जी गुरुमा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर तुम्हें गुरुकुल के साथ काम करना है तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कला पर होना चाहिए। कहा था कि नहीं? तो इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती है? ध्यान लगा सकती है, लेकिन ध्यान लगाती नहीं है। ऐसी बात नहीं है गुरुमा, वो मेरे छोटे बेटे की शादी है। तो तुम्हारे बेटे की शादी है तो क्या बाकी की दुनिया अपना काम करना बंद कर दे? सूरज निकलना बंद कर दे, धरती घूमना बंद कर दे? हमारे देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। किसी के घर में अगर शादी हो तो उसे 100 खून माफ। बच्चों ने एग्जाम देना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि घर में शादी है। लड़कियों ने जॉब छोड़ दी क्योंकि शादी है। सबने काम पर ध्यान देना छोड़ दिया क्योंकि घर में शादी है। ये शादी सबसे बड़ा बहाना है, ये शादी सबसे बड़ी परेशानी है। हर मर्ज की दवा शादी। बेटा कमाता नहीं है तो उसकी शादी करवा दो, बेटा पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी शादी करवा दो, बेटा उदास रहता है तो उसकी शादी करवा दो, बेटा काम नहीं करता है तो उसकी शादी करवा दो, बेटा नशा करता है तो उसकी शादी करवा दो। अरे लोगों की समझ में क्यों नहीं आता है? शादी से परेशानी खत्म नहीं होती है, परेशानी शुरू होती है। शादी आबादी नहीं, बर्बादी है, बर्बादी। गुरुमा, मैं आपकी शिष्य हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, पर आपकी शिष्य बनने से पहले मैं एक माँ हूँ और मेरे बेटे की शादी है, और माँ को तो बच्चों के लिए करना ही पड़ता है ना। करना पड़ता है क्योंकि करती है। किस किताब में लिखा है हाँ कि बेटे के शादी की जिम्मेदारी माँ की करियर से बड़ी है? ये तो हम खुद मान के बैठ जाते हैं कि रिश्तों की जिम्मेदारियां हमारी करियर से बड़ी है। सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? हाँ क्यों? वो सिर्फ तुम्हारा ही बेटा है और किसी का कुछ नहीं लगता है, और उसके कोई रिश्तेदार नहीं है? बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, चाचा, चाची और सब है ना, तो सब कुछ तुम्हें ही क्यों करना है? और अगर करना है तो करो, लेकिन उसकी कीमत मेरा गुरुकुल क्यों चुका है? आज तुम 3 मिनट लेट आई हो, कल 3 घंटे लेट आओगी और परसों आओगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बेटे को घोड़ी चढ़ना है। तो क्या मैं अपना इवेंट कैंसिल कर दूं? अनुपमा, आज जो हुआ वो अगर दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। सुना तुमने? जी गुरुमा, सुना। दोबारा ऐसा नहीं होगा गुरुमा। सुना ही नहीं दिया? दोबारा ऐसा नहीं होगा गुरुमा। जोर से बोलो। दोबारा ऐसा नहीं होगा गुरुमा। और जोर से बोलो। दोबारा ऐसा नहीं होगा गुरुमा। और अगर हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ये तुम्हारा पहला और आखिरी मौका है। समझ गई। पैर नीचे रख सकती हो। जाओ, तुम्हें तो जाना होगा ना तुम्हारे बेटे की शादी के किसी फंक्शन में। जाओ। गुरुमा, वो मैं जानती हूँ आपको रिश्ते पसंद नहीं है, पर आप मेरी गुरु हैं और मैं आपकी शिष्य। उस हिसाब से हमारा भी रिश्ता हुआ ना। बस उसी रिश्ते के नाते आपसे विनती करना चाहती हूँ कि आप मेरे बेटे की शादी में आइएगा। आप अगर आएंगे और मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे ना,
तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।